जरा ये तो देखिए, असंख्य तारे, लगभग 33 करोड़ तेजोमय तारे। जी हां, यही हमारे देवता हैं। तारों के हिसाब से चलती है सृष्टि। इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर है। तभी तो कभी शनि नाराज हैं तो कभी शुक्र का प्रभाव है। कीजिए दर्शन अपने देवताओं के, सृष्टि के पालकों के। 33 करोड़ तेजोमय तारे। 27 नक्षत्रों में ही 33 करोड़ तारों का समूह है। इसमें कार्तिक नक्षत्र सबसे बड़ा है। इसलिए हिंदू धर्म में इस नक्षत्र की विशेष पूजा की जाती है। इस नक्षत्र की वजह से मानव की उत्पत्ति हुई, यानी इस नक्षत्र का विशेष योगदान है। इसलिए प्रथम मानव का एक नाम कार्तिकेय भी था। यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा को गंगा स्नान का विशेष महत्व इसलिए है कि खुले आकाश के नीचे हम नग्न होकर नहाएं तो सीधे किरणें हमारे शरीर पर पड़ेंगी, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मुख्यतः 6 नक्षत्रों के कारण मानव का जन्म हुआ। जब जब ये नक्षत्र ब्रह्मांड में घूमते हुए हमारे ऊपर से गुजरते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पूरा ब्रह्मांड सांख्यिकी विज्ञान पर आधारित है। सांख्यिकी विज्ञान पूर्व निर्धारित गति से चलते रहने को कहते हैं। 1 मिनट का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर 365 दिन में काट रही है, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी गति से चल रहा है। वैसे ही सूर्य अपनी गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है। 60,000 साल में सूर्य अपनी गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करता है तो वो 2 पल के लिए ब्लैक होल के संपर्क में भी आ जाता है और हो जाता है सूर्य में महाविस्फोट। इस महाविस्फोट के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। धीरे धीरे एक महीने में 100 डिग्री, दूसरे महीने में 200 डिग्री हो जाता है और आ जाती है महाप्रलय और हो जाता है सब कुछ खत्म, स्वाहा। मैं बताऊंगा कब होगा ऐसा। जहां तक बात विज्ञान की करें, विज्ञान वहीं तक देखता है जितनी उसकी दृष्टि है। इसलिए विज्ञान के पुराने नियम टूटते हैं और नए नियम बनते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण सदैव अटल है। गॉड पार्टिकल की खोज उसी कण कण में भगवान की पुष्टि करता है। पानी अमृत है। जब से इसकी उत्पत्ति हुई तब से ब्रह्मांड में राक्षसों और देवताओं में युद्ध खत्म हो गया। तारे यानी देवता और पत्थर यानी राक्षस। पानी की उत्पत्ति से पहले इनके टकराने की स्थिति बनी रहती थी। पानी के आ जाने के बाद यह स्थिति ना के बराबर हो गई। अब ऐसी घटना हजारों साल में 1 या 2 बार होती है। जब पृथ्वी पर पानी कम हो जाता है तभी ऐसी घटना संभव है। इसलिए मानव को चाहिए कि पृथ्वी पर जल की कमी न होने दे, अन्यथा महाप्रलय आ जाएगी। सब कुछ प्राकृतिक है, हम भी प्राकृतिक हैं। जब तक हम प्राकृतिक रहेंगे तब तक हम स्वस्थ रहेंगे। जैसे ही हम सिंथेटिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे, हम विनाश की ओर बढ़ते जाएंगे। जैसे सिंथेटिक दवाई, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक खाना, सिंथेटिक चीजों का इस्तेमाल कम कर दें ताकि लंबे समय तक पानी सुरक्षित रहे। शंकर का मतलब शंख प्लस कर, अर्थात जिसके एक शंख हाथ हो। यानी पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 खरब तारे हैं। उनमें हमारी गैलेक्सी में 33 करोड़ तेजोमय तारे हैं, जिन्होंने हमें बनाया या जीवन दिया है, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं। मैंने भगवान के नाम सोचे, मुझे 10,000 से ज्यादा नाम नहीं मिले तो 33 करोड़ तो असंभव है।
यानी हो न हो, यही 33 करोड़ तेजों में तारे हमारे भगवान हैं। मेरे हिसाब से पैदा करने वाला सूर्य है, पालने वाली पृथ्वी है और संहार चंद्रमा की वजह से होता है। मेरे ख्याल से ईश्वर को समझने का ढंग आज आपको आ गया होगा। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में मैं करने वाला हूं एक स्तब्ध करने वाली रहस्य का उद्घाटन। कब खत्म होगी पृथ्वी, कब होगी महाप्रलय और क्या हैं उससे सुरक्षा के उपाय। जैसा ज्योतिषी कहते हैं कि दिसंबर 2012 में महाप्रलय होगी, ये असत्य है। मैं बताऊंगा आपको कब होगी महाप्रलय अगले भाग में, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। जो आया है उसे जाना है, जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस भी होना है। चाहे मानव हो अथवा सृष्टि, चाहे मौत हो या महाप्रलय। ऐसा नहीं है कि यह महाप्रलय पहली बार हो रही है, हजारों बार पहले भी हो चुकी है। मानव जन्म लेने के बाद यह दूसरी घटना है। मानव जन्म को 1,20,000 साल पूरे होने वाले हैं। मैं सारांश में बता दूं कि पहले 2 अणुओं की उत्पत्ति हुई, फिर तारों का झुंड बना, उसके बाद बने हमारे ग्रह और बना वातावरण, फिर हुआ मानव पैदा। सौ डिग्री तापमान में बना मानव 100 डिग्री तापमान तक ही सहन कर सकता है। पृथ्वी पर एक साथ लाखों करोड़ों मानव पैदा हुए। जैसे आज बरसात में कीट पतंगे पैदा होते हैं 20 डिग्री तापमान तक, और सुबह होते होते 30 डिग्री पर मर भी जाते हैं। तैंतीस करोड़ तारों का चक्कर काट रहा है हमारा सूर्य, जो कि एक चक्कर 60,000 साल में पूरा करता है। तब वो 2 पल के लिए ब्लैक होल के संपर्क में आता है। यह सिद्धांत है सांख्यिकी विज्ञान का, यानी सब पूर्व निर्धारित है, 1 मिनट का भी फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों अरबों सालों से चला आ रहा है ये नियम। मैं बताऊंगा कब सूर्य अपने 60,000 साल पूरे कर रहा है, कब होगी महाप्रलय, सब कुछ जलकर हो जाएगा भस्म स्वाहा। लेकिन दिसंबर 2012 को नहीं होगी महाप्रलय। वो समय दिसंबर 2012 नहीं है, ये गणना असत्य है। मैं बताऊंगा कब होगी महाप्रलय। तो इंतजार करें ऑथेंटिक गॉड पार्ट 2 का।